लेसन 1। द डेंटेड शील्ड। एक मिडीवल विलेज में एक यंग नाइट था जिसका नाम अल्देन था और उसके पास एक पुराना और डेंटेड शील्ड था। बाकी नाइट्स के पास नए और चमकदार आर्मर थे और वो अल्देन के इस वॉर्न आउट शील्ड का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि इसकी वजह से वो कमजोर और वल्नरेबल लगता है। लेकिन वो शील्ड उसके परिवार से पास डाउन होता आया था। उसका हर डेंट एक ब्रेव बैटल का रिमाइंडर था। अल्देन उस शील्ड को प्राउडली पहनता था, चाहे वो फ्लॉड लगता हो। एक दिन जब एक फियर्स ड्रैगन ने गांव पर अटैक किया, अल्देन ने उस शील्ड का इस्तेमाल करके एक बच्चे को बचाया जो उसके रास्ते में आ गया था। ड्रैगन के फायरी ब्रेथ के बावजूद शील्ड ने स्ट्रेंथ दिखाई और उन दोनों को बचाया। जब ड्रैगन वापस गया तो विलेजर्स ने अल्देन को हीरो के रूप में देखा। उसका शील्ड, जो कभी लोगों के लिए मजाक था, उसने अपनी स्ट्रेंथ और हिस्ट्री प्रूव कर दी। अल्देन ने सबको दिखाया कि कभी कभी इम्परफेक्शंस भी अपने अंदर छुपी हुई ताकत रखते हैं। मोटिवेशनल मैसेज। हर एक स्कार, फ्लॉ या डेंट एक रेजिलियंस की कहानी बताता है। अपने जर्नी और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, वो आपको आपकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेसन 2। द लिटिल सीड दैट कुड। एक शांत जंगल में एक एकॉर्न जमीन पर गिरा, अपने बड़े दरख्त के साए से दूर। बाकी एकॉर्न्स अच्छी मिट्टी और हल्का धूप में थे, लेकिन ये छोटा एकॉर्न अकेला और डरावा महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि क्या वो कभी बड़ा हो पाएगा। वो पत्थरों से घिरा हुआ था, धूप कम थी और पानी से दूर था। दिन गुजर गए और बाकी एकॉर्न्स जल्दी से अंकुर बन गए, लेकिन ये छोटा एकॉर्न अपने मंजिल को पाने की कोशिश में जमीन में छुपा रहा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वो एक एक बूंद पानी को अपने अंदर खींचता और अपनी जड़ को थोड़ा और गहरा करता। एक सीजन से दूसरे सीजन तक एकॉर्न अपनी साइलेंट स्ट्रगल करता रहा, कभी गिव अप नहीं किया। उसने बारिश, तीखे हवाओं और ठंडी सर्दियों का सामना किया। धीरे धीरे हर गुजारते साल के साथ वो और मजबूत होता गया और उसने उस धूप को छू लिया जो वो कभी महसूस नहीं कर पाया था। सालों के बैड में एकॉर्न जमीन के ऊपर आया और एक अंकुर बन गया। सालों बाद वो एक मजबूत ओक ट्री बन गया जो बाकी दरख्तों से ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसकी जड़ें गहरी थी। ये छोटा एकॉर्न जो किसी ने सोचा था कभी कुछ नहीं बनेगा, अब जंगल का एक टॉल और स्ट्रॉन्ग दरख्त बन चुका था, एनिमल्स को शेड और शेल्टर देता हुआ। मोटिवेशनल मैसेज। सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ग्रोथ पॉसिबल है। जब भी आप स्ट्रगल करते हैं, याद रखें कि ये जर्नी आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। लगे रहिए, आप और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे इस जर्नी के अंत में। लेसन 3। द स्टोरी ऑफ द रेजिलिएंट माउंटेन क्लाइंबर। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। बचपन से उसका सपना था कि वो रीजन के सबसे ऊंचे पहाड़ को चढ़े। गांव के लोग हमेशा हंसते और कहते, पहाड़ तेरे जैसे के लिए नहीं है राजू, तू बहुत छोटा, बहुत कमजोर है। लेकिन राजू ने कभी इन बातों को अपने सपने के बीच में नहीं आने दिया। वो घंटों तक उस पहाड़ को देखता और अपने आप को वहां ऊपर सोचता। आखिरकार एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा। जर्नी बहुत ग्रूलिंग थी, रास्ता स्टीप था, हवा पतली थी और पत्थर तेज थे। कई बार उसने गिव अप करने का सोचा, लेकिन फिर वो सोचता कि वो अब तक कितना आगे आ चुका है, जो यूज और आगे बढ़ने का हौसला देती। रास्ते में उसने कई और क्लाइंबर्स से मुलाकात की। कोच ने गिव अप कर दिया और कुछ अलग रास्तों पे चले गए, लेकिन राजू धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। आखिर में कई दिनों के बाद वो पीक पर पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने वास्ट लैंडस्केप को देखा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ जो उसने कभी सिर्फ इमेजिन किया था। जब वो गांव लौट कर आया, लोग उसके तरफ नए नजरिए से देखने लगे। राजू की जर्नी ने उनको दिखाया कि ड्रीम्स को रियलिटी में बढ़ ला जा सकता है, अगर हौसला और परसिवियरेंस हो तो। मोटिवेशनल मैसेज। दुनिया डाउट कर सकती है, लेकिन आप कभी गिव अप मत करना। हर एक कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको आपके गोल के और करीब लाता है। खुद पर विश्वास रखो और अपना जर्नी एंजॉय करो। लेसन 4। द कैटरपिलर्स जर्नी। एक गार्डन में एक छोटी सी कैटरपिलर थी जिसका नाम ज़ारा था। उसका सपना था एक दिन उड़ने का। वो कलरफुल बटरफ्लाइज को ऊपर उड़ते हुए देखती और खुद भी वैसे ही पंख चाहती थी। लेकिन जब उसने अपने सपने को दूसरे कैटरपिलर्स के साथ शेयर किया, उन्होंने उसका मजाक बनाया। तू उड़ने का सपना देखती है, तू बहुत छोटी है, धीरे चलती है, यहाँ लीव्स पर ही रह। उन्होंने कहा। ज़ारा थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने अपना सपना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उसका बॉडी अलग महसूस होने लगा, भारी और धीरे हो गया था। उसने सोचा, शायद ये मेरे सपने का अंत है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में थी। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए उसने एक सिक्योर ब्रांच ढूंढी और अपने आप को एक कोकून में रैप कर दिया। वहां उसने कुछ वक्त इंतजार किया, बिना ये जाने की क्या होगा। कुछ हफ्ते बाद ज़ारा इमर्ज्ड, एक अजीब और अनजाना सा महसूस करते हुए। उसने नए पंखों पे सूरज की गर्मी महसूस की, जो अन बटरफ्लाइज जैसे कलरफुल और सुंदर थे, जो कभी उसका सपना थे। ज़ारा अब एक बटरफ्लाई बन चुकी थी और वो स्काई में उड़ने लगी। अपना सपना पूरा करते हुए
मोटिवेशनल मैसेज। कभी कभी हम ऐसे चेंजेस से गुजार रहे होते हैं जो सेटबैक्स लगते हैं, लेकिन वो हमारे जर्नी का ही एक हिस्सा होते हैं। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करो, चाहे वो कितना भी टफ लगे। जो सपना आपके दिल में है वो बस जीने के लिए इंतजार कर रहा है। चैप्टर 1 द स्लो टर्टल्स मैराथन। एक छोटे से जानवरों के गांव में हर साल एक मैराथन होता था, जिसके लिए सब बड़े उत्साह से तैयारी करते थे। तेज भागने वाले जानवर जैसे चीता और खरगोश हमेशा जीत जाते और बाकी उन्हें बस देखते रहते। लेकिन इस बार एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी भागने का सोचता है, जानते हुए कि वो गांव का सबसे धीरे जानवर है। बाकी जानवर हंसने लगे, कहने लगे कि वो कभी रेस पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन कछुआ निराश नहीं हुआ। उसने रोज ट्रेनिंग की, स्पीड पर नहीं पर अपने एंड्योरेंस पर ध्यान दिया। रेस के दिन जैसे एक्सपेक्ट किया था, सब उससे आगे निकाल गए और वो अकेला रह गया। लेकिन उसने अपना सफर नहीं रोका और बिना थके या अपने आप पर शक किए वो आगे बढ़ता रहा। जब वो फिनिश लाइन तक पहुंचा तो ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, लेकिन जो कुछ लोग अभी भी थे वो उसके हौसले और एंड्योरेंस से बहुत प्रभावित हुए। कछुआ चाहे तेज नहीं था, लेकिन उसने सबको ये दिखाया कि धीरे और लगातार एफर्ट का भी अपना एक मायने है। उसकी यूनिक ताकत उसकी पेशेंस और कमिटमेंट में थी, जिसमें उसने साबित कर दिया कि परसिवियरेंस अपने तरीके से जीत सकता है। मोटिवेशनल मैसेज। आपका सफर धीरे हो सकता है, लेकिन चाहे आप जितनी भी स्पीड में चलें, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस ही होती है। डिटर्मिनेशन के साथ आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। चैप्टर 2 द साइलेंट आर्टिस्ट। एक गांव में जहां सबको म्यूजिक से प्यार था, वहां एक यंग आर्टिस्ट माया रहती थी, जो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड थी। लेकिन वो बहुत शाई थी और अपने काम के बारे में कम ही बात करती थी। इसलिए गांव में जहां सब सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स में बिजी रहते थे, वहां उसका टैलेंट थोड़ा इग्नोर हो जाता। एक दिन गांव में एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हर आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का मौका दिया गया। माया थोड़ा अलग महसूस करती थी, लेकिन उसने अपने आर्ट सप्लाईज लाए, यह डिसाइड करके कि वो अपना प्यार कलर्स के लिए अपने तरीके से शेयर करेगी। जब म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, माया ने चुपचाप अपना कैनवस सेटअप किया और परफॉर्मर्स को पेंट करना शुरू किया, फेस्टिवल के वाइब्रेंट एनर्जी और जॉय को कैप्चर करते हुए। इवेंट के एंड तक उसका पेंटिंग कंप्लीट हो चुका था। जब ऑडियंस ने देखा तो सब उसके इमोशंस और मोमेंट्स को कैप्चर करने के तरीके से इम्प्रेस्ड हो गए। उसका पेंटिंग फेस्टिवल का सेंटर पीस बन गया और लोगों ने उसका यूनिक गिफ्ट पहचाना। मोटिवेशनल मैसेज। अपने टैलेंट्स को दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने यूनिक होने को अपनाओ, क्योंकि अक्सर वो क्वाइट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरीज मॉरल लेसन से इंस्पायर्ड हैं, जो यूनिकनेस और रेजिलियंस की वैल्यू को हाईलाइट करती हैं और रीडर्स को अपने यूनिक पाथ्स, स्ट्रेंथ्स और इम्परफेक्शंस को सेलिब्रेट करने के लिए इनकरेज करती हैं। लेसन 5 द ब्रेव लिटिल रेन ड्रॉप। एक दिन जब बदल घटते एक छोटी सी रेन ड्रॉप बनी जिसका नाम रीनी था। जमीन की तरफ देख के रीनी नर्वस थी। ये कितना दूर है और मैं कितनी छोटी हूं, क्या मैं कुछ फर्क डाल पाऊंगी, उसने सोचा। लेकिन जल्दी ही उसने अपना जर्नी शुरू किया, आसमान से गिरती हुई। अपने रास्ते में उसने देखा कि फील्ड्स पानी को तरस रही हैं, नदियां सूख रही हैं और फूल मुरझाए हुए हैं। चाहे वो छोटी थी, लेकिन रीनी को पता था कि उसका पर्पस है लाइफ देना। वो एक सूखे फील्ड में गिर गई, दूसरी रेन ड्रॉप्स के साथ मिलकर, और साथ में वो मिट्टी में घुल गईं। कुछ दिन बाद वही फील्ड फिर से हरे भरे घास, वाइल्ड फ्लावर्स और खुश एनिमल्स से भर गया। रीनी को समझ आया कि चाहे वो एक छोटी सी रेन ड्रॉप थी, वो एक बड़े लाइफ साइकिल का पार्ट थी। उसकी प्रेजेंस ने उस फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये प्रूफ दिया कि कोई भी एफर्ट छोटा नहीं होता जब वो दूसरों के साथ मिलकर किया जाए। मोटिवेशनल मैसेज। छोटी सी एफर्ट्स की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। एक सिंगल ड्रॉप भी लाइफ दे सकता है। मिलकर छोटी एफर्ट्स बड़े चेंजेस क्रिएट करती हैं। अपने फर्क डालने की ताकत में यकीन रखो। लेसन 6 जिसका दिया कभी नहीं जलता। एक छोटी सी गांव में एक पुरानी लैंप थी जो सदियों से सड़क पर खड़ी थी। उस लैंप की आग कमजोर थी, ठंडी हवा में हर रात झिलमिलाती रहती थी और लोग अक्सर कहते थे कि इसे बदल देना चाहिए। लेकिन वो लैंप चाहे पुरानी थी पर उसमें गर्व था। हर शाम जब गांव अंधेरा होने लगता, वो अपने लिए थोड़ा सा तेल इकट्ठा करती थी ताकि सड़क को रोशन कर सके, चाहे उसकी आग कितनी छोटी और धीमी क्यों ना हो। एक सर्दी की रात एक भयानक तूफान गांव पर आया, जो तेज हवा और बर्फीली बारिश लेकर आया। गांव वालों ने सोचा कि आज रात लैंप की आग बुझ जाएगी और यह उसका आखिरी रात होगा। लेकिन लैंप ने तूफान से लड़ने का फैसला किया, अपने छोटी सी आग को बचाने की कोशिश की। हवा और बारिश के बावजूद लैंप की आग नहीं बुझी। वो झिलमिलाती रही, थोड़ी थोड़ी हिला, पर सुबह तक जीवित रही। सुबह जब तूफान गुजर गया, गांव वालों ने देखा कि लैंप अब भी जल रही है। वो हैरान हो गए। लैंप की मजबूती और ना हार मानने की कोशिश ने
उन्हें इसकी कीमत दिखाई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसकी अच्छी देखभाल करेंगे, क्योंकि इसकी रोशनी ताकत और दृढ़ता का प्रतीक बन गई थी। मोटिवेशनल मैसेज: अगर आपको कमजोर या अंडर वैल्यूड महसूस होता है तो याद रखें कि आपकी अंदर की ताकत आपको आगे बढ़ाती रहेगी। मुश्किल समयों में याद रखें कि एक छोटी सी आग भी तूफान का सामना कर सकती है। आगे बढ़ते रहें और आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करेंगे। लेसन 7: द स्टोन कटर्स परसिस्टेंस। एक पत्थर काटने वाला दिन रात मेहनत करता रहा, धूप में बड़े बड़े पत्थरों को काटने में लगा रहा। वो हर पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारता, पर कोई नया परिणाम नहीं दिख रहा था। उदास होकर उसने सोचा कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लेगी। लेकिन जब भी उसने हार मानने का सोचा, उसने अपने मकसद को याद किया कि उसने कुछ शानदार बनाना है। एक दिन जब उसने लगभग 1000 बार कोशिश की, उसका हथौड़ा आखिरकार एक पत्थर को तोड़ दिया। उसके अंदर एक खूबसूरत आकर्षी गेमस्टोन था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। लोगों ने उससे उस खजाना को पाने के लिए प्रशंसा किया और पूछा कि कैसे उसने मुश्किलत के बावजूद अपनी मेहनत बनाए रखी। पत्थर काटने वाले ने जवाब दिया, ये सिर्फ आखिरी वार नहीं थी जो पत्थर को तोड़ गई, बल्कि वो सभी कोशिशें थी जो मैंने इससे पहले की थी। मोटिवेशनल मैसेज: सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, ये लगातार मेहनत का परिणाम होता है। चाहे आपको प्रगति दिखाई ना दे, हर छोटी मेहनत भी ब्रेक थ्रू में योगदान देती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, आपकी कोशिशें कुछ शानदार बनने वाली हैं। लेसन 8: द स्टोरी ऑफ द साइलेंट रिवर। एक नदी थी जो एक घाटी से गुजर रही थी, जो ऊंची पर्वतों से घिरी हुई थी। नदी का रास्ता पाथरों, बड़ा पत्थर और रुकावटों से भरा हुआ था जो इसकी राह को रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन नदी आगे बढ़ती रही, चुपचाप हर रुकावट से गुजरकर अपना रास्ता ढूंढ लेती थी। उसके इर्द गिर्द के पर्वत शोर मचाते और मजबूत थे, लेकिन नदी को चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ बहते रही, धैर्य और शांति से। सालों गुजर गए और पर्वत घिसने लगे, जबकि नदी अब भी मजबूती से बह रही थी, अपना रास्ता गति में बनाती रही। समय के साथ लोगों ने देखा कि चुप नदी ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। एक पहले रॉकी घाटी को एक हरित हरा भरा स्वर्ग में बदल दिया। मोटिवेशनल मैसेज: सिर्फ इसलिए कि आप चुप हैं या तुरंत बड़ा प्रभाव नहीं डाल रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई फर्क नहीं डाल रहे। चुप दृढ़ता, धैर्य और संघर्ष स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए और आपकी नियत से होती कोशिशें आपके इर्द गिर्द के दुनिया को बदल देंगी। लेसन 9: द टू वुल्व्स विद इन। एक वृद्ध अपने पोते के साथ बैठकर एक जीवा का सबक समझाता है। हर व्यक्ति के अंदर दो भेदिए लड़ते हैं। वो कहता है, एक भेदिया नकारात्मकता का प्रतिनिधि है, क्रोध, ईर्ष्या, उदासी और दार। दूसरा भेदिया सकारात्मकता का प्रतिनिधि है, प्रेम, खुशी, दया और आशा। लड़का थोड़ी देर सोचता है और पूछता है, कौन सा भेदिया जीतेगा? वृद्ध जवाब देते हैं, वो भेदिया जो आप खिलाते हैं। मोटिवेशनल मैसेज: हम सब के पास ऐसे पल होते हैं जब हम नकारात्मक भावनाओं से खींच रहे होते हैं, लेकिन आपके पास ये चुनाव करने की ताकत है कि कौन से विचार आप पर ध्यान देना चाहते हैं। सकारात्मकता, आशा और दया को खिलाते रहिए और ये आपके अंदर मजबूत हो जाएगी। लेसन 10: द अनसीन रूट्स ऑफ द बैम्बू ट्री। एक बांस का पौधा एक बगीचे में लगाया गया, जो और बाग के पौधों से घिरा हुआ था, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन चाहे इससे कितना भी पानी दिया जाए या ख्याल रखा जाए, बांस ने सालों तक कोई वृद्धि नहीं दिखाई। माली सोचता रहा कि ये फेल हो गया है, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं छोड़ा। फिर 5 सालों तक बिना किसी वृद्धि दिखाए बांस अचानक से 80 फीट से ज्यादा ऊंचा हो गया, सिर्फ 6 हफ्तों में। लोग हैरान हो गए, लेकिन माली जानता था कि उन सालों में बांस ने गहरी जड़ें विकसित की थी, जो इससे इतनी तेजी से बढ़ने का मौका दिया। प्रेरणादायक संदेश: कभी कभी आपकी कोशिशें नजर नहीं आती जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृद्धि अक्सर जमीन के नीचे होती है। प्रक्रिया पर विश्वास रखें, जब सही समय आएगा आपकी मेहनत और धैर्य आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेसन 11: द जर्नी ऑफ द टॉर्टोइज। एक हरे भरे जंगल में एक कछुआ था जिसका नाम तिया था। वो धीरे धीरे चलती थी और दूसरे जानवरों के द्वारा अक्सर नजरअंदाज की जाती थी, जो तेज और चातुर थे। एक दिन जानवरों ने एक रेस रखने का फैसला किया। तिया ने भी भाग लेने का सोचा, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। तुम कभी नहीं जीत सकती, तुम बहुत धीरे हो, उन्होंने कहा। फिर भी तिया ने रेस के लिए साइन अप किया, अपनी ताकत पर विश्वास रखा। तो इसका दिन आया और जैसे उम्मीद थी, दूसरे जानवर तेज भागे जबकि तिया अपनी रफ्तार से चलती रही। जल्दी ही दूसरे जानवर इतने आगे चले गए कि उन्होंने सोचा कि वो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब दूसरे जानवर सोए, तिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। घंटे गुजरते गए और जब दूसरे जानवर जागे, उन्होंने देखा कि तिया फिनिश लाइन के नजदीक है और उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तिया ने पहले फिनिश लाइन क्रॉस की, दिखाते हुए कि लगान और धीरज से जीत मिलती है। प्रेरणादायक संदेश। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने धीरे जा रहे हैं, जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं। अपने गोल्स पर ध्यान रखें और सफलता आपके साथ रहेगी। लेसन 12, द लिटिल ब्लू बर्ड। एक शांत घाटी में एक छोटी नीला परिंदा थी जिसका नाम बेल्ला था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो दूसरे परिंदों की तरह खूबसूरत गाएगी, लेकिन बेल्ला की आवाज अलग थी। वो धीमी थी और अक्सर उसके दोस्तों की मेलोडीज में छुप जाती थी। उदास होकर बेल्ला अक्सर अकेली बैठती, सोचती कि वो उनकी तरह शक्ति से क्यों नहीं गा सकती। एक दिन एक तूफान घाटी में न आया, जिसने बहुत से परिंदों को उनके पर्च से गिरा दिया और उन्हें गाने से डरा दिया। लेकिन बेल्ला अपने सपने को याद करके ट्राई करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल से गाना शुरू किया। उसकी धीमी आवाज दरख्तों में गूंज गई और तूफान की आवाज से आगे निकाल गई। जब दूसरे परिंदों ने सुना, उन्होंने देखा कि बेल्ला का प्यारा गाना छांव और सुकून लाता है। प्रेरित होके उन्होंने भी उसका साथ दिया और मिलकर उन्होंने एक सुर में गाया जो पूरी घाटी में गूंज गया। प्रेरणादायक संदेश। अपनी विशेषता को अपनाएं। आपकी अलग ताकत अच्छे तरीके से चमक सकती है और दूसरों को सुकून और खुशी दे सकती है। अपने गिफ्ट्स को दुनिया के साथ साझा करने से कभी न कतराएं।